नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट के डिजिटल इकोनॉमी मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों इसको फर्दर बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए बेंगलुरु बेस्ड एमआरजी ग्रुप की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो कर्नाटक स्टेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे, जिसको कि स्पेसिफिकली बेंगलुरु सिटी में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए इन्होंने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM एंड कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों इस MOU के अकॉर्डिंग जो MRG ग्रुप है उनके द्वारा बेंगलुरु सिटी में एक IT पार्क को डेवलप किया जाएगा, जो कि अराउंड 15 एकड़ के एरिया में फैला होगा। एंड इसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो 2 फेज में बांटकर किया जाएगा, जिसमें से फेज 1 में 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया को डेवलप किया जाएगा, जिसमें से 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके एक्सपांशन के लिए होगा। एंड वहीं 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो न्यू कंपनीज हैं उनकी स्टेब्लिशमेंट के लिए होगा। एंड दोस्तों जो IT पार्क होगा यहाँ पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा, यानी कि अगर कोई भी बाहर वाली कंपनी यहाँ पर उनकी न्यू यूनिट को सेटअप करती है तो उनको यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और उनको यहाँ पर बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। और वैसे तो सबको बता दूं कि जो बेंगलुरु है और वहाँ की जो IT इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के लिए कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि जो क्योनिक्स है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है। एंड नाउ ये जो MRG ग्रुप के द्वारा IT पार्क सेटअप किया जाने वाला है ये उस काम को और भी बूस्ट प्रोवाइड करवाने वाला है। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में रीडेवलप किए जाने वाले एक न्यू रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवेज का जो स्टेशन रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है उसको कैरी करते हुए हमारी रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो कोलम रेलवे स्टेशन जो कि साउदर्न रेलवे जोन के अंतर में आता है उसको रीडेवलप करने वाले हैं। एंड जल्दी इसको रीडेवलप करके इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बना दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो कोलम रेलवे स्टेशन है वो हमारे साउदर्न रेलवे के जो चेन्नई डिवीजन है उसके अंतर में आता है। एंड ये हमारी इंडियन रेलवेज के उन 21 सिलेक्टेड स्टेशन में से हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर रीडेवलप करने के लिए सिलेक्ट किया गया था। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत इसके लिए जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत यहाँ पर इसका कंप्लीट मेकओवर किया जाएगा। यहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह की और भी फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में चाइना पैलेस जो कि स्टेशन पर एक रेस्ट हाउस है उसको भी अपग्रेड करके म्यूजियम जैसी थिंग्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड एज ऑफ दोस्तों ये तो नहीं बताया गया है कि कब इसका जो रीडेवलपमेंट काम है वो स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन इसका जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर करंटली एक एस्केलेटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड साथ साथ में पूनालूर से जो कोलम के बीच में रेल लाइन है उसको भी इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। और वैसे हमारे जो रेलवे है उनकी तरफ से डेडलाइन बताई गई है कि दिसंबर 2023 तक इस रेलवे स्टेशन को फुली रीडेवलप कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके एरिया में स्पेसिफिकली जो जम्मू एयरपोर्ट है वहां पर एक न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल को सेटअप करने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड है वो जल्दी ही हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको सौंप दी जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों जो जम्मू एयरपोर्ट है वो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही पास में है। एंड करंटली इस एयरपोर्ट को हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड साथ में हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उनके दोनों के द्वारा मिलकर ऑपरेट किया जाता है। और अगर आप दोस्तों नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो भी एयरपोर्ट्स मिलिट्री के द्वारा भी ऑपरेट किए जाते हैं तो वहां पर जो फ्लाइट्स होती हैं उनको लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड दोस्तों इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये जो जम्मू एयरपोर्ट है यहाँ पर जो लोड है वो काफी बढ़ता चला गया था। एंड इसको देखते जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इसको और भी एक्सपांड करेंगे, जिसके चलते ऑलरेडी इस एयरपोर्ट पर जो रनवे है उसको 30% तक और भी एक्सपांड कर दिया गया है। एंड साथ साथ में यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए 25,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक न्यू टर्मिनल को सेटअप किया जाएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एंड दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 122 एकर्स ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एंड दोस्तों जल्दी ये जो लैंड है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद में वो इस न्यू टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो ग्रीन मोबिलिटी है उसको एक बड़ा पुश देते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर इंडिया में 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिसको हमारे देश के डिफरेंट स्टेट्स में सेटअप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो करंटली EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक इस तरह की प्रॉब्लम है जिसके चलते हमारी जो EV इंडस्ट्री है वो इतनी तेजी से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से उसको होना चाहिए। एंड करंटली दोस्तों क्योंकि इंडिया काफी बड़ी कंट्री है तो ऐसे में इतने लार्ज स्केल पर जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेटअप करने पर काफी टाइम भी लगने वाला है। एंड दोस्तों हमें जरूरत है कि इस तरह की जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आगे आकर ये जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सेटअप करें। एंड यही चीज हमें देखने को मिल रही है जहां पर इनके द्वारा भी डिसीजन लिया गया है कि वो 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे। एंड दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग अगले 12 महीने के अंदर अंदर इनके द्वारा हमारे देश में 2,000 EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। एंड उसके अगले 2 सालों के अंदर अंदर जो रिमेनिंग 8,000 EV चार्जिंग स्टेशन हैं उनको भी सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है जापान के द्वारा इंडिया में की गई इन्वेस्टमेंट को लेकर,
जहां पर दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कॉर्पोरेट यानी कि जो नेस्कॉम है उनके द्वारा रिसेंटली हमारे देश में जो जापान के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है उसको लेकर एक डेटा लिस्ट किया गया है। एंड स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से लेकर जापान के द्वारा इंडिया में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 टाइम तक इंक्रीज कर गई है। एंड साथ में दोस्तों जो जापानीज कंपनीज के द्वारा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जा रही है वो भी काफी इंक्रीज हो गई है। सो बेसिकली दोस्तों नेस्कॉम के द्वारा ये जो रिपोर्ट है इन्होंने नोम्यूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट NRI के साथ में मिलकर प्रिपेयर की है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान एंड जापानीज कंपनीज के द्वारा इंडिया में टोटल 9.2 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसमें मेनली जो सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम आगे आता है। एंड वही बात करें सेक्टर्स की तो इनके द्वारा हमारे देश में फिनटेक, हेल्थ केयर, मोबिलिटी ये कुछ मेन सेक्टर्स रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की गई है। एंड साथ साथ में 2016 से लेकर जो जापानीज कंपनीज हैं उनके द्वारा इंडिया में 1,02,000 जॉब्स भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। और वैसे में तो सबको बता दूं कि जो जापान है वो काफी डेवलप कंट्री है एंड करंटली वहां पर जो लेबर वर्कफोर्स है वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर वर्कफोर्स काफी सस्ती एंड काफी उसकी एक्सेस सप्लाई भी है, तो ऐसे में जो जापानीज कंपनी है उनको सबसे सूटेबल कंट्री इंडिया ही लगती है जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके चाइना के साथ में जो रिलेशन है वैसे भी बेहतर नहीं है। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे देश में जो जापानीज इन्वेस्टमेंट है वो 2016 से लेकर अब तक 4 टाइम तक इंक्रीज कर गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेलगावी कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों बेलगावी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहां के जो लोग हैं उनके लिए पीपल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बेलगावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी BUDA की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो उनके एरिया में एक न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड एक कम्युनिटी सेंटर को सेटअप करने वाले हैं, जिसको बेलगावी में जो रामतीर्थ नगर है वहां पर सेटअप किया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसको 2.6 करोड़ रुपये स्पेंड करके सेटअप किया जाएगा। एंड साथ साथ में इसी के अंतर्गत एक फूड स्ट्रीट को भी सेटअप किया जाएगा, जो कि बेलगावी में जो खाऊ कट्टा जैसी है उसी की तरह सिमिलर होने वाली है। एंड इसी के साथ साथ में एक कम्युनिटी सेंटर भी सेटअप किया जाएगा जिसके ऊपर 4.6 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों जो कम्युनिटी सेंटर होगा ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग होगी जिसमें कम्युनिटी हॉल, आर्ट्स ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन हॉल इस तरह के थिंग्स को सेटअप किया जाएगा। एंड ओवरऑल दोनों पर 7.2 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड ये बेलगावी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट होने वाले हैं। एंड दोस्तों इनको सेटअप करने या फिर डेवलप करने के लिए जो बेलगावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से टेंडर भी रिलीज कर दिए गए हैं। एंड जल्दी किसी डेवलपर को सिलेक्ट करके इनका डेवलपमेंट वर्क भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के मिशन रफ्तार के अंतर्गत हमारी रेलवेज के द्वारा हमारे देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनको हाई ट्रेन स्पीड से कनेक्ट करने के लिए रेलवेज के द्वारा जो ओवरहेड इक्विपमेंट है उनको अपग्रेड करने एंड साथ साथ में जो पावर सप्लाई सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसके ऊपर हमारी जो रेलवेज है उनके द्वारा 5,550 करोड़ रुपये स्पेंड करने का प्लान बनाया गया है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश की मेन इंडस्ट्रियल सिटीज जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इस तरह की जो सिटीज आती हैं इनको हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करने के लिए हमारी जो रेलवेज है उनके द्वारा ये मिशन रफ्तार लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं इनको और इनके बीच में जो ट्रेन ऑपरेट होती हैं उनकी स्पीड को 160 किलोमीटर/आवर तक इंक्रीज किया जाएगा। एंड इनिशियली दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे देश में 2 सेक्शंस जिसमें दिल्ली मुंबई जो कि 1483 किलोमीटर का है एंड वहीं दिल्ली हावड़ा जो कि 1525 किलोमीटर का है, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है एंड इनका ये अपग्रेडेशन किए जाने वाला है। एंड दोस्तों इस मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन दोनों स्ट्रेचेस के बीच में जो सिग्नलिंग अपग्रेडेशन, पावर सप्लाई सिस्टम, लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेशन, रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व्स, फेंसिंग ऑफ प्रपोज रूट ये सब काम किए जाने वाले हैं। एंड ओवरऑल 5,550 करोड़ रुपीस इन दोनों पर स्पेंड किए जाएंगे, जिसमें से दिल्ली मुंबई सेक्शन पर 2,550 करोड़ रुपीस एंड जो दिल्ली हावड़ा सेक्शन है वहां पर 3,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों एक बार इन दोनों सेक्शंस के अपग्रेड हो जाने के बाद में यहाँ पर जो रेलवे ट्रेन हैं उनकी स्पीड और भी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और वहीं डेडलाइन की बात करें तो इसको मार्च 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई में जो पेट ओनर्स रहते हैं एंड साथ साथ में उनके जो पेट्स होते हैं उनको एक डिग्निफाइड फेयरवेल देने के लिए द चेन्नई विलिंगडन कॉर्पोरेट फाउंडेशन यानी कि CWCF की तरफ से सक्सेसफुली चेन्नई सिटी में एक न्यू एनिमल क्रीमेटोरियम को सेटअप कर दिया गया है, जो कि तमिलनाडु स्टेट का फर्स्ट एवर एनिमल डेडिकेटेड क्रीमेटोरियम बन चुका है। सो बेसिकली दोस्तों चेन्नई में जो लोग रहते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली पेट्स को पालते हैं वो काफ़ी लंबे समय से पेट्स के लिए एक क्रीमेटोरियम की डिमांड कर रहे थे। एंड दोस्तों इसी के चलते जो पेट्स हैं उनको एक डिग्निफाइड फेयरवेल देने के लिए जो CWCF है उनकी तरफ से इस डेडिकेटेड क्रीमेटोरियम को सेटअप करने का जो इनिशिएटिव है उसको स्पॉन्सर किया गया था। और दोस्तों बात करें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की तो इसको चेन्नई के जो वेलाचेरी है वहाँ पर जो ब्लू कोर्स ऑफ इंडिया की प्रीमाइसेस हैं वहाँ पर सेटअप
किया गया है एंड इसके ऊपर 57 लाख रुपए स्पेंड किए गए हैं। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले जो चेन्नई में पेट ओनर्स थे उनको मजबूरी में उनके जो पेट्स थे या तो फिर उनको गार्बेज में फेंकना पड़ता था या फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पर्सनल थे उनका वेट करके उनको सौंपना पड़ता था नाउ। लेकिन इस फैसिलिटी के बाद में यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म होती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से ये अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।